Hey guys, welcome back to DeafBlend Special Education. Today in this video we will discuss about hearing impairment. So let's start the video without any delay. तो सबसे पहले तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है hearing मतलब सुनना और impairment मतलब उसकी प्रॉब्लम होना। तो यानी कि hearing impairment में क्या होता है, जब सुनने की प्रॉब्लम हमें होने लगती है तो उसको हम बोलते हैं hearing impairment. So, according to PWD Act 1995, hearing impairment refers to the loss of hearing up to 60 dBHL. यानी कि जब भी हमारी जो हियरिंग की डिग्री होगी वो 60 dBHL से कम होगी या लॉस हो जाएगी तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमें इसकी क्लासिफिकेशंस को पढ़ना ज़रूरी है। सो हियरिंग इम्पेयरमेंट को 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज़ एज ऑफ ऑनसेट, देन नेचर ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, देन डिग्री ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड लास्ट इज फिजिकल ऑरिजिन। तो लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एज ऑफ ऑनसेट। एज ऑफ ऑनसेट एक दो तरीके का होता है। फर्स्ट इज कॉन्जेनाइटल हियरिंग इम्पेयरमेंट, देन द सेकेंड वन इज एक्वायर्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब कॉन्जेनाइटल क्या होता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि हमें बाय बर्थ, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल हियरिंग इम्पेयरमेंट। ये दो तरीके की हो सकती है, हेरिडिटरी और नॉन हेरिडिटरी। या हेरिडिटरी क्या होता है, ऐसी प्रॉब्लम जो कि हमें पेरेंट्स से ही मिलती है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि हमें हमारे पेरेंट्स या फिर उनके भी पेरेंट्स से मिल सकती है, उनको हम बोलते हैं जेनेटिक या फिर हेरिडिटरी। नॉन हेरिडिटरी मतलब ऐसी प्रॉब्लम जो कि हमें बाय बर्थ ही हो लेकिन इन्फेक्शन या फिर किसी भी वायरस की वजह से हो सकती है। लाइक अगर बेबी को बाय बर्थ मेनिंजाइटिस फीवर हो तो उस केस में उसे हियरिंग लॉस हो सकता है। वो कंडीशन होती है नॉन हेरिडिटरी, मतलब कि उसमें जीन्स का कोई रोल नहीं होता बेसिकली। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट के और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, लाइक फैमिली मेम्बर वाला तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर किसी फैमिली में कोई हमें हियरिंग का अगर कोई पेशेंट है या किसी भी प्रॉब्लम का कोई पेशेंट हो तो हो सकता है कि उनकी न्यू जनरेशन के अंदर वो वाली प्रॉब्लम भी प्रेजेंट हो। अदरवाइज सेकेंड पॉइंट आता है इसमें क्रोमोसोमल सिंड्रोम, यानी कि किसी भी टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स में ऐसे कुछ चेंजेस हुए जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, उस वजह से भी हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। बाकी कुछ ब्लड रिलेटेड इश्यूज होते हैं लाइक RH फैक्टर्स एंड ऑल, ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को हियरिंग लॉस हो सकता है। तो कॉन्जेनाइटल बस यही था। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज एक्वायर्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो ये एक्वायर्ड मतलब कहीं से लेना, तो ये प्रॉब्लम हमें टाइम के साथ साथ हो सकती है। मतलब कि जैसे बच्चा पैदा हो रहा है, पैदा होने से पहले उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट एज द टाइम पासेस वो तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। दो तरीके की होती है, या तो प्रीलिंगुअल या तो पोस्टलिंगुअल। प्रीलिंगुअल मतलब जब बच्चा बोलने लग जाता है, तो उससे पहले अगर उसको ये प्रॉब्लम होने लगे तो उसको बोलते हैं प्रीलिंगुअल। ऐसा कब हो सकता है, जब बच्चा हाथ से फॉल हो जाए डिलीवर के टाइम पे, फिर उसको सीजर वगैरह से कुछ हार्म हो जाए या उसको कोई और इंजरी हो जाए जिसकी वजह से उसको हियरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज पोस्टलिंगुअल। पोस्टलिंगुअल में क्या होता है, जब बच्चा बोलने लग जाता है उसके बाद अगर उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन को हम बोल सकते हैं पोस्टलिंगुअल हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो ऐसा नॉर्मली इसलिए होता है क्योंकि बेबी को पैदा होने के बाद कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो जाता है, मेनिंजाइटिस फीवर या ब्रेन फीवर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्टलिंगुअल हियरिंग इम्पेयरमेंट। सो दैट इज़ वॉट एक्वायर्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट इज़। तो हम बहुत देर से मेनिंजाइटिस फीवर की बात कर रहे हैं, तो एक बार पढ़ते हैं कि होता क्या। एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है जिसमें हमारी जो ब्रेन की लेयर्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं मेनिंजेस, या फिर स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उनमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, जलन स्टार्ट हो जाती है, और तभी हमें एक बहुत ज़्यादा हाई फीवर भी होने लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी नर्व्स ब्रेन में जो हियरिंग की या फिर विजन में भी ऐसा हो सकता है, तो उनकी जो नर्व्स होती हैं उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा। उस केस में या तो पेशेंट हियरिंग लॉस से सफ़र कर सकता है, या तो विजन लॉस से सफ़र कर सकता है, या फिर हियरिंग प्लस विजन दोनों से भी सफ़र कर सकता है, विच वी कॉल्ड एज डेफ ब्लाइंड। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि हेडेक होगा, हाई फीवर होगा, लाइट को देखने में प्रॉब्लम होगी, हमारी नेक में पेन होने लगेगा, स्किन पे रैशेज हो जाएंगे, और हमारी भूख प्यास भी बहुत कम हो जाएगी, मतलब लगेगी ही नहीं हमें। तो इस टाइप की सिचुएशन को हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस फीवर। तो इस वीडियो में हम सारे पार्ट्स नहीं लेके आ रहे हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा कल या परसों में, आई विल मेक श्योर कि मैं उसको अपलोड कर दूँ। सो आज की वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, उसका फर्स्ट पॉइंट विच इज़ एज ऑफ ऑनसेट. I hope you guys like the video. If you guys like it, then please share it with your friends. Also press the like button and the button also, and subscribe my channel. Thank you for watching till end.